गाइस, आप कैसे हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और मैं हूं कामना बरौलिया। आज मैं इश्यूज़ बताने जा रही हूं जो मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पर आए थे विद फाइब्रॉइड। तो पहला इशू तो ये है कि सबसे पहले तो प्रेगनेंसी रुकना ही सबसे बड़ा इशू है कि प्रेगनेंसी ठहरती ही नहीं है, क्योंकि बार बार ब्लीडिंग होने का या फिर मिसकैरेज होने का डर बना रहता है। तो सबसे पहले अगर आप इस कंडीशन में हो कि आपके फाइब्रॉइड है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर से मतलब बात कीजिए प्रेगनेंसी के बारे में। तो वो आपको कुछ टैबलेट्स देगा और वो आप कितना कंटिन्यू टैबलेट्स खाइए और उसके थ्रू आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। और सेकंड है कि ब्लीडिंग ब्लीडिंग का बहुत बड़ा इशू होता है फाइब्रॉइड विथ प्रेगनेंसी में, क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी हो भी जाती है उसके बाद ब्लीडिंग होने का डर है। तो आपको जैसे ही महसूस होता है कि मेरे ब्लीडिंग हो रही है या थोड़ा बहुत भी स्पॉट दिखाई देता है प्रेगनेंसी के वक्त पे, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि घर पर रुकने से या अपना सोचने से कि शायद अपने आप ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आपका फाइब्रॉइड है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा जल्दी से जल्दी, और उसे वो मेडिकेशन के थ्रू ब्लीडिंग रोक सकते हैं। और सेकेंड होती है स्टमक पेन। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं को स्टमक पेन रहता है एंड टाइम पर, लेकिन जब आपके फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी है तब क्या होता है कि आपके स्टमक पेन 6 मंथ से या 5 मंथ से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम ऑलरेडी क्या कहते बेबी है, हम बेबी ग्रोथ कर रहा है और उसके बाद फाइब्रॉइड भी है, तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो उसका ब्लड फ्लो का जो असर है वो फाइब्रॉइड पे भी पड़ता है और हमारा जो फाइब्रॉइड है वो भी ग्रो करने लगता है। तो तीसरा यही बताऊंगी कि फाइब्रॉइड भी प्रेगनेंसी में ग्रो हो सकता है और जिसकी वजह से डिलीवरी होने में भी दिक्कत आती है। तो फाइब्रॉइड इस वजह से ही ग्रो करता है क्योंकि हमारा प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो हाई हो जाता है और उसकी वजह से हमारे बच्चे पे ब्लड फ्लो पहुंचता है और फाइब्रॉइड पे भी ब्लड फ्लो पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारा जो फाइब्रॉइड है वो बड़ा होने की शंका है। और फोर्थ है कि मैं स्टमक पेन के बारे में आपसे बात कर रही थी। तो स्टमक पेन हमारे निचले हिस्से में ना होके ऊपरी हिस्से में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बच्चा ग्रो होता है तो निचले हिस्से पे ज़ोर पड़ता है और ऊपरी हिस्से में पे भी ज़ोर पड़ता है फाइब्रॉइड की वजह से। और सेकेंड और नेक्स्ट है कि हमारे डिलीवरी होने में ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अगर फाइब्रॉइड ग्रो हो जाए तो हमारा ब्लड लॉस हो जाता है। और इसीलिए जब भी हमारी जो फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी में डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं तो हमेशा पहले अपना ब्लड का इंतज़ाम करने के लिए बोलते हैं कि आप ब्लड का इंतज़ाम कीजिए पहले, क्योंकि फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी में डिलीवरी सी सेक्शन ज़्यादातर होती है और सी सेक्शन में ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, और जब फाइब्रॉइड है तो ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। इसीलिए डॉक्टर्स पहले से ही कंसर्न करके रखते हैं कि आप अपना ब्लड का इंतज़ाम करके रखिए। और फाइब्रॉइड में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो या जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी डिलीवरी पे बताऊंगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है विद फाइब्रॉइड या सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। लेकिन ज़्यादातर मैंने केसेस देखे हैं, या मैं बताना चाहूँगी कि सी सेक्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि फाइब्रॉइड भी ग्रोथ हो जाता है प्रेगनेंसी में। और नेक्स्ट है मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप ये सोचिए कि अगर आपकी ब्लीडिंग हो गई है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइएगा। वो अगर मेडिकेशन पे रखती है या एडमिट करने के लिए बोलती है तो आप इमीडिएटली एडमिट भी हो जाइए, क्योंकि आपके फाइब्रॉइड है तो मिसकैरेज के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। डॉक्टर्स पूरा अपनी कोशिश करती है बेबी को बचाने की,
क्योंकि उनका यही काम है डॉक्टर्स का। इसीलिए आप अपने थ्रू दिमाग लगाइएगा, अगर आप प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड से गुजर रहे हैं तो, कि जब भी आपको ब्लीडिंग होती है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिएगा, इसलिए जिससे कि आपका जो मिसकैरेज होने से बच जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप बताइए, और कमेंट सेक्शन पे आपके जितने भी अगर डाउट्स हैं या कुछ भी अगर मैं क्लियर कर पाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी राय दे सकूँ। और आपको लगता है कि मैं और वीडियोस इस टाइप की लाऊँ तो उस पर भी कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जितनी भी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है वो मेरी वीडियो देख के थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके उन्हें।